प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है और आज हम देखेंगे कि द्विआधारी संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें ए मैंने लिया है 1011 और बी मैंने लिया है 110। अब हम ए को बी से गुणा करेंगे। तो बच्चों, जब भी आप द्विआधारी संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपके पास चार परिस्थितियाँ आएगी और वो चार परिस्थितियाँ हैं कि या तो आप 0 का गुणा 0 से करेंगे, या 0 का गुणा 1 से करेंगे, या 1 का गुणा 0 से करेंगे, या 1 का गुणा 1 से करेंगे। बच्चों, ऊपर की तीनों परिस्थितियों में जो परिणाम आता है वो 0 आता है और नीचे वाली परिस्थिति में परिणाम 1 आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिखेंगे। हमने लिख दिया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो गुणा करने के लिए जो नीचे लिखी जो संख्या है उसके सबसे दाईं ओर जो अंक लिखा है या बिट लिखा है, द्विआधारी संख्या है इसको बिट कहते हैं, तो सबसे दाईं ओर जो बिट लिखा है उसका गुणा करेंगे हम ऊपर वाली संख्या से। तो आइए करते हैं। 0 × 1 ये 0 आएगा, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। 0 × 1 0, 0 × 0 0 और 0 × 1 0। अब यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे और हम इसके पहले वाले बिट से इस संख्या को गुणा करेंगे। तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1। अब हम यहाँ पे 2 क्रॉस लगाएंगे और इसके पहले वाले बिट से इस संख्या को गुणा करेंगे। तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 0 0 और 1 × 1 1। अब बच्चों, हम जो भी परिणाम आए हैं नीचे वाले संख्या के सारे बिटों से हमने ऊपर वाली संख्या गुणा कर लिया। तो अब हम जो भी परिणाम आए हैं उन सबको हम जोड़ेंगे और इस क्रॉस को 0 मानते हुए। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो 0 + 0 + 0 ये हो जाएगा 0, 0 + 1 ये हो जाएगा 1, 1 + 1। बच्चों, दशमलव संख्या पद्धति नहीं है, यहाँ 2 मत लिख देना गलती से। ठीक है, ये द्विआधारी संख्या पद्धति है जहाँ 1 + 1 होता है 1 0, 0 यहाँ योग आता है और 1 जो है वो ऊपर हासिल में जाता है, तो 1 यहाँ हासिल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 0 1, फिर वापस 1 + 0 1, 1 + 1 1 0। ठीक है, और इसको हम वापस हासिल लगाएंगे। 1 + 1 1 0, यहाँ 0 आएगा, यहाँ हासिल लगेगा और 1 + 1 1 0। तो बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आया है। जब आप दो संख्या 1 0 1 1 और 1 1 0 गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप कोई भी दो द्विआधारी संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। और ये सारणी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप ए बी और ए × बी इन तीनों को दशमलव में परिवर्तित करेंगे। तो जब ए जो कि आपका यहाँ लिखा है, बी जो कि हमने यहाँ लिखा है और ए × बी जो कि हमारा आंसर आया है, इसको हम गुणा करेंगे। तो ए जो है वो दशमलव संख्या पद्धति में लिखा जाएगा 1 0 1 1। अब बच्चों, 1 0 1 1 को जब आप परिवर्तित करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1 2 4 8 यानी 11। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 11। ठीक है, और जो बी है वो लिखा जाता है 6। तो ए क्रॉस बी जो है यानी ए × बी ये आना चाहिए 11 × 6 यानी 66। ठीक है, और जब हम ए × बी जो हमारा द्विआधारी संख्या पद्धति में आया है इसे दशमलव में रूपांतरित करते हैं तो ये भी आता है 66। इसका मतलब ये दोनों आंसर बराबर हैं, तो यानी आपने जो हल किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां हम देखेंगे द्विआधारी भाग। थैंक यू। नोट कर लीजिए इसको और इसको।